डियर स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फोर्थ लेक्चर में आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और डिवीजन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन डी टू द पावर एन डी एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस फॉर एन इक्वल्स टू 1 to infinite. The proof of multiplication theorem is by definition of Laplace transform Laplace of f t equals to f of s equals to 0 to infinite e to the power minus t f of t and dt. Then differentiate equation 1 with respect to s, then this is equals to f dash s equals to d upon ds 0 to infinite e to the power minus t and f of t. f dash s equals to 0 to infinite del upon del s e to the power minus t f of t and dt. देखिए पार्शली इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, दैन t की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। दैन डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू a e की पावर x, दैन डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस t विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू माइनस t e टू द पावर माइनस t f of t एंड dt। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एफ डैश एस, एफ ऑफ एस को हमने एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो फंक्शन को पुट कर सकते हैं एफ डैश एस दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी टी एफ टी एंड डी टी। देखिए यहाँ पे अगर अगेन लाप्लास की डेफिनेशन का यूज़ करें तो इस टर्म को हम एफ ऑफ एस या लाप्लास ऑफ टी एफ टी पुट कर सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी हमने इसको पुट किया है बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एस बन रहा है। अब देखिए अगर मैं इस थ्योरम के अंदर एन इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो ये थ्योरम क्या बन जाएगी, लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस। लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एस। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस प्रूव दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये थ्योरम है वो प्रूव हो रही है। सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r। मान लीजिए कि थ्योरम जो है n इक्वल्स टू r के लिए प्रूव हो रही है, देन हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1 टू द पावर r f टू द पावर r s इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t टू द पावर r f ऑफ t। देखिए n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव हो रही है, देन हम इसको ऐसे पुट कर रहे हैं। जब r के लिए प्रूव हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ r पुट कर देंगे, यहाँ r टाइम डिफरेंशिएट हो गया, ये t की पावर r बन जाएगा। माइनस 1 की पावर r और r s को हम क्या पुट करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, हमने f ऑफ s को r टाइम डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू s, तो d टू पावर r डी एस की पावर r f ऑफ s इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस t टी टू द पावर r f t डी टी। वापस डेफिनेशन का यूज़ कर दिया हमने लाप्लास की, और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो माइनस 1 की पावर आर और यहाँ डी की पावर आर अपॉन डी एस की पावर आर एफ ऑफ एस को एस के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करोगे तो एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये वाली जो टर्म है डी की पावर आर अपॉन डी एस की पावर आर एफ ऑफ एस, डी की पावर आर प्लस 1 अपॉन डी एस की पावर आर प्लस 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, राइट हैंड पार्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो माइनस टी ई की पावर माइनस टी टी टू द पावर आर एफ ऑफ टी एंड डी टी। माइनस 1 टू द पावर आर प्लस 1 अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 1 की पावर आर माइनस 1 की पावर आर प्लस 1 एफ टू द पावर आर प्लस 1 एंड एस। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर r प्लस 1 t एंड टी टू द पावर r प्लस 1 f ऑफ t एंड dt। माइनस 1 टू द पावर r प्लस 1 f टू द पावर r प्लस 1 s इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t r प्लस 1 और f t। अगेन यूज़ कर दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को। दिस प्रूव दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r प्लस 1। देखिए हम कहते हैं, अगर सपोज करते हैं कि ये थ्योरम जो प्रूव है n इक्वल्स टू r के लिए, तो हमने इसको ऐसे पुट किया है, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये थ्योरम जो है प्रूव हो रही है n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए। अगर ये ट्रू होती है n इक्वल्स टू r के लिए, अगर n इक्वल्स टू r के लिए ट्रू है तो ये n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। बट हमने क्या शो कर रखा है कि ये जो थ्योरम है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। हमारी जो थ्योरम बन रही है n इक्वल्स टू 1 के लिए
ट्रू है, देन हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल्स टू r के लिए ट्रू है, और n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n इक्वल्स टू r प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, मतलब n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 के लिए भी ट्रू होगी, एंड सो ऑन। अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो 4 के लिए भी ट्रू होगी। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है प्रूव होगी। देखिए यहाँ पे जो टर्म बन रही है इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे जो n है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t। तो जब भी टर्म t से मल्टीप्लाई होके आएगी तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई थ्योरम अप्लाई करनी है। जब e की पावर at से मल्टीप्लाई होके आती है तो हम ध्यान रखते हैं कि फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ t से मल्टीप्लाई होके आ रही है और t के लिए हमारे पास थ्योरम है t टू दी पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n d टू दी पावर n ds की पावर n और f ऑफ s। तो अब t के जो साथ में जो टर्म है वो हमारा ft फंक्शन है, देखिए। तो ये ft इक्वल्स टू साइन 2t, और इस ft का हम लाप्लास निकालते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल्स टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, वो f ऑफ s के इक्वल। अब मल्टीप्लाई थ्योरम को अप्लाई करते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर है और हमें यहाँ क्या पुट करना है, n इक्वल्स टू 2 पुट करना है। तो क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 d2 अपॉन डी स्क्वायर एफ ऑफ एस। और एफ ऑफ एस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इसे यहाँ पुट कर दीजिए 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है। इसको हम इस टाइप से भी पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस, टू डी अपॉन डी एस एंड डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर माइनस 1। तो यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये बन जाएगा माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2। और अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s बन जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो माइनस दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, माइनस का 4 हो गया, देखिए नेगेटिव साइन के साथ में, डी अपॉन डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। 1 टाइम डिफरेंशिएट करने से हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए तो u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। तो v की टर्म का स्क्वायर करते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 4 बन जाएगा। फिर v की टर्म को पुट करते हैं एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2, और u की टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s, 1 बन जाएगा। माइनस u की टर्म को पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, v की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी 2s स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 1। फिर ब्रैकेट के अंदर की टर्म को सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2s बन जाएगा और 4 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 4 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ टर्म बचेगी हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ देखिए 2s और 2s मल्टीप्लाई हो गए 4s स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 4 एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3। और यहाँ से माइनस का 4s स्क्वायर है प्लस का s स्क्वायर है तो माइनस 3s स्क्वायर। तो माइनस 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t का ये सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास लाप्लास ऑफ टी ई की पावर 80 और साइन 80। लाप्लास ऑफ टी ई की पावर 80 एंड साइन 80। JNU के अंदर कई बार ये प्रॉब्लम रिपीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे फेज शिफ्टिंग थ्योरम भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी t के साथ e की पावर 80 आएगा तो हमें मल्टीप्लाई थ्योरम को ही सोचना है पहले कि मल्टीप्लाई थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई थ्योरम में t आ रहा है
तो इसके साथ वाली जो टर्म है e की पावर at sin at ये हमारा ft है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लाप्लास ऑफ t की पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू -1 की पावर n d टू दी पावर n d s टू दी पावर n और f ऑफ s। ये मल्टीप्लाई थ्योरम का स्टेटमेंट है। एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर ए टी साइन ए टी, और लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन ए टी। अब देखिए यहाँ पे साइन ए टी ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो फेज शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, तो डायरेक्ट फेज शिफ्टिंग थ्योरम लगाइए। पहले साइन ए टी को हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब ये ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या टर्म बनेगी, जहाँ भी हमारा एस है वहाँ से एस माइनस ए कर दीजिए, तो ए अपॉन एस माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एस बाई फेज शिफ्टिंग थ्योरम। हमने डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई थ्योरम को फॉर एन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस हमारे पास है ए अपॉन एस माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। अगेन देखिए यहाँ से a की टर्म बाहर लीजिए, माइनस ए बन जाएगा, और इस टर्म को हम पुट कर सकते हैं d अपॉन डी एस एस माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट पावर -1, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू -1 एस माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस ए, और s का क्या बन जाएगा 1, और a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है 0। देन दिस इज इक्वल्स टू 2a s माइनस ए, 2 इंटू ए एस माइनस ए इक्वल्स टू s माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट पावर 2। 2a s माइनस ए इक्वल्स टू a माइनस बी होल पावर 2 को ओपन करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर होल पावर 2, 2a s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर होल पावर 2। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास ऑफ t e की पावर ए टी साइन ऑफ ए टी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिवीजन बाय t। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। जब एफ टी को आप डिवाइड कर रहे हैं टी से, तो देखिए यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है एस टू इनफाइनाइट, लिमिट लग रही है एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 बन रही है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हमें चाहिए क्या, देखिए राइट हैंड पार्ट में एस टू इनफाइनाइट, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं बिटवीन द लिमिट एस इक्वल्स टू एस टू एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट। प्रूफ करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एस टू इनफाइनाइट। तो एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस एंड डी एस इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट डी एस इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। देखिए यहाँ टी की लिमिट क्या बन रही है, टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ एस की लिमिट बन रही है एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो एस और टी जो है वो इंडिपेंडेंट है देखिए एक दूसरे से। एस की टर्म के अंदर टी की लिमिट नहीं आ रही है और टी की टर्म में एस की लिमिट नहीं आ रही है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो ऑर्डर चेंज कर दिया, देखिए मैंने एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एस टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी और डी एस पुट कर दिए। अगर दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर चेंज करने के बाद इक्वेशन लिखी कि इक्वेशन मिल रही है हमें। अब देखिए फर्स्ट लिमिट जो है वो टी के लिए है और सेकंड लिमिट जो है एस के लिए है। तो पहले हम अंदर वाली लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी और डी एस, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस टी एस टू इनफाइनाइट, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एफ ऑफ टी एंड डी टी 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी एंड डी टी। अपर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट
ज़ीरो बनेगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर -0 इक्वल्स टू 1, और लोअर लिमिट का नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो e की पावर -st। लोअर लिमिट के अंदर हमारे पास क्या s है, तो क्या बन जाएगा, s की जगह s पुट करेंगे तो यहाँ e की पावर st हो जाएगा, e टू दी पावर st, और ये नेगेटिव साइन लोअर लिमिट के नेगेटिव साइन से पॉजिटिव बन जाएगा, तो e की पावर -st ft अपॉन t और dt। लाप्लास ऑफ ft अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट f ऑफ s और ds। नेक्स्ट डिवीजन थ्योरम की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन t। फिर देखिए इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और डज लाप्लास ऑफ कॉस at अपॉन t एग्जिस्ट। तो लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन t, अब कोई भी फंक्शन जब डिवाइड होगा t से तो आपको डिवीज़न थ्योरम अप्लाई करनी है, हमें डिवीज़न थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई होता है t से तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब e की पावर at से मल्टीप्लाई होकर आता है कोई फंक्शन तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करते हैं, और अगर कोई फंक्शन अलग से दे रखा है और लिमिट ब्रेक हो रखी है तो हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का उसमें यूज़ करते हैं। f ऑफ t इक्वल्स टू साइन at, यहाँ देख लीजिए ft जो बन रहा है वो हमारा कितना है, साइन at है। तो ft इक्वल्स टू साइन at, देन लाप्लास ऑफ ft इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन at, और लाप्लास ऑफ साइन at इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ s। अप्लाई डिवीजन थ्योरम, लाप्लास ऑफ ft अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट f ऑफ s एंड ds। f ऑफ s की वैल्यू पुट कर दीजिए और ft को पुट कर दीजिए। लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड ds। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx जब इंटीग्रेशन के अंदर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। यहाँ हम s के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स s बाई a, और लिमिट है हमारे पास s टू इनफाइनाइट, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट s की जगह पुट करनी है तो tan इनवर्स s अपॉन a, और tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई a। tan इनवर्स s प्लस कॉट इनवर्स s इक्वल्स टू पाई बाई 2 फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई a इक्वल्स टू कॉट इनवर्स s बाई a, और दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई s भी पुट कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ साइन at अपॉन t इक्वल्स टू कॉट इनवर्स s बाई a इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई s। लाप्लास ऑफ कॉस at अपॉन t, अगेन देखिए लाप्लास ऑफ ft अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट f ऑफ s और ds। ये डिवीजन थ्योरम है हमारी। तो ft जो बन रहा है cos at बन रहा है, तो लाप्लास ऑफ cos at इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ s। अप्लाई डिवीजन थ्योरम, लाप्लास ऑफ ft अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट f ऑफ s एंड ds। f ऑफ s की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ ft की वैल्यू पुट कर दीजिए। लाप्लास ऑफ cos at अपॉन t इक्वल्स टू s टू इनफाइनाइट s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड ds। डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू लॉग f ऑफ x। अगर इस टर्म को t पुट करें, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को t पुट करें तो 2s ds इक्वल्स टू dt मिलेगा। तो s ds इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और dt बन जाएगा, तो 1/2 तो यहाँ बाहर आ गया, और लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। f ऑफ x क्या है हमारे पास, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/2 लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लिमिट क्या बन रही है, s टू इनफाइनाइट। अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, लिमिट ऑफ s टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस समथिंग करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो लाप्लास ऑफ कॉस at अपॉन t जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। साइन at अपॉन t की वैल्यू है हमारे पास, बट कॉस at अपॉन t जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t। साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t, अगेन देखो डिवाइड हो रहा है t से, तो डिवीजन थ्योरम अप्लाई करनी है।
और डिवीजन थ्योरम का स्टेटमेंट है लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस एंड डी एस. हियर एफ टी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टी. लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी और लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 और दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस. अगेन अप्लाई करते हैं डिवीजन थ्योरम को. तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस एंड डी एस. लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एस. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए. एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे. तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 एस टू इनफाइनाइट. देखिए अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे. तो लिमिट ऑफ एस टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ एस माइनस, यहाँ से एस को कॉमन ले लीजिए, एस 1 माइनस 1 अपॉन एस और डिनोमिनेटर की टर्म्स में एस को कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए एस की जगह पे. तो लॉग एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1. लिमिट ऑफ एस टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एस 1 प्लस 1 बाई एस इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1. यहाँ वैल्यू पुट करोगे इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट या 0 बन जाएगा. यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बन जाएगा. 1 माइनस 0 1 प्लस 0 लॉग 1 और लॉग 1 इक्वल्स टू 0. तो ये जो कंप्लीट टर्म है 0 बन जाएगी. 1/2 0 माइनस लॉग ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1. दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1. और यहाँ देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं एन लॉग एम. दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम टू दी पावर एन. तो 1/2 लॉग ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 होल पावर माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1. तो आज हमने ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और डिवीजन थ्योरम को डिस्कस किया और इसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाप्लास इन्वर्स को डिस्कस करेंगे.